स्वास्थ्य जागरूकता की सीरीज में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान है और आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। लिपिड प्रोफाइल क्या होता है, इसे कब कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल कराने से आप कौन कौन सी बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं, इन सारे विषयों पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप अपने कंप्लीट हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो वहां पर लिपिड प्रोफाइल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है या आपके शरीर में किसी भी तरीके से हृदय से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो उन जांचों में लिपिड प्रोफाइल का एक अपना इंपॉर्टेंस है। आइए बात करते हैं कि लिपिड प्रोफाइल कब कराना है और अगर इसमें कोई पैरामीटर्स में वेरिएशंस आती हैं तो उसका समाधान क्या है, इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। लिपिड प्रोफाइल क्या है, तो इसके लिए आपको याद रखना है लिपिड प्रोफाइल इज ए blood test that measure the level of different fat, that is lipid, in the blood to assess the risk of heart and vascular disease। लिपिड प्रोफाइल क्या है? एक रक्त परीक्षण है जो खून में विभिन्न लिपिड को, विभिन्न फैट को जानने के लिए किया जाता है, जिससे आपके शरीर में हृदय संबंधी कोई रोग तो नहीं हो रहा है, साथ ही साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कोई समस्या तो नहीं हो रही है। इसको जानने के लिए आप क्या कराते हैं? लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो आइए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो लिपिड प्रोफाइल में आपको जानने की जरूरत है वो है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? तो सबसे पहले याद रखना है टोटल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है ये दैट शुड बी लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है आपके शरीर में वो 200 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए या 200 के आसपास होनी चाहिए। अगर बात करें नेक्स्ट पैरामीटर की, नेक्स्ट पैरामीटर है आपका एलडीएल, जिसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जब आप इसके बारे में देखेंगे डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज, ध्यान रखना इसको बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी आर्टरीज में जमा हो जाता है और आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज करता है। ध्यान रखेंगे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा करता है, रुकावट पैदा करता है। और अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 100 से कम होनी चाहिए, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इससे कम रहेगी तो आप हेल्दी रहेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एलडीएल जो है इसे बैड कोलेस्ट्रॉल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉडी में जो भी फैट जाता है इसको ये उठा करके आपकी धमनियों में, आपकी रक्त वाहिकाओं में ला करके जमा कर देता है और उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और उसकी वजह से हार्ट से संबंधित बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो हम देखेंगे लिपिड प्रोफाइल में वो है आपका एचडीएल। अब ये जो एचडीएल है यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसको आपको याद रखना है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि ये इसका देखिए ये क्या करता है, रिमूव द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द आर्टरीज, यानी ये आपकी धमनियों से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है और इस तरीके से हृदय रोगी, हृदय संबंधित जो रोग होते हैं उनसे हमें बचाता है। यानी जो आपका एचडीएल है ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों है? क्योंकि ये धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता है और इसकी जो नॉर्मल रेंज है, ध्यान रखना, ये जनरली 40 से ज्यादा होनी चाहिए मेल के केस में और 50 से ज्यादा होनी चाहिए इन वुमेन के केस में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने शरीर को हेल्दी देखते हैं, आप मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो उस दौरान आपके इसकी वैल्यू, एचडीएल की जो वैल्यू है वो 60 से ज्यादा होनी चाहिए। ये जो पैरामीटर्स लिखे हैं ये तो मैंने वो वैल्यू ली है जो आपकी ऑप्टिमल या सब ऑप्टिमल है, लेकिन आप मान के चलिए एचडीएल की वैल्यू जब 60 से ज्यादा होगी तब आप एक सेफ रेंज में माने जाते हैं, एक हेल्दी रेंज में माने जाते हैं। बात करते हैं अगले पैरामीटर की, ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड क्या? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैट, यानी हमारे शरीर में जो फैट स्टोर होता है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है और ये कहां से आता है? एक्सेस कैलोरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ट्राइग्लिसराइड में। यानी जब भी आप बहुत ज्यादा हेल्दी खाना खाते हैं, ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं, तो उससे आपके शरीर में वजन बढ़ने लगता है, उससे फैट डिपोजिशन होने लगता है। तो जो एक्सेस खाना खाया है, जो एक्सेस कैलोरी ली है, ये जाके आगे जाकर के आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगी। तो ट्राइग्लिसराइड की जो नॉर्मल रेंज है
उसको आपको याद रखना है, ये 150 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। यानी जिस तरीके से आपके शरीर में फैट डिपॉजिट हो रहा है, ये कहां से आ रहा है? तो जो लोग ये कहते हैं कि हम खाना खाते नहीं लेकिन मोटापा बढ़ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाई कैलोरी फूड आप लेते हैं, जो एक्सेस मात्रा में खाना लेते हैं, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा जब खाना लेते हैं, तो वो जाके ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। और वही ट्राइग्लिसराइड आपके शरीर में कितना होना चाहिए? 150 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे आपसे वीएलडीएल के बारे में। अब ये जो वीएलडीएल है, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड एंड कैलकुलेटेड एज टीजी डिवाइडेड बाय 5। यानी वीएलडीएल जो आपका है, ध्यान रखेंगे, ये आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करता है। नॉर्मल जो वैल्यू है वीएलडीएल की, वो 2 से लेकर के 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की। तो ये नॉन एचडीएल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल में से एचडीएल घटाना है, ठीक है। इंक्लूड ऑल बैड फ्रैक्शन, आपके शरीर में जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, ध्यान रखना इसकी वैल्यू भी आपको कितनी रखनी है? लेस देन 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी वो पैरामीटर्स जो आपके लिपिड प्रोफाइल में आते हैं, यहां हमने बात की है। अब बात करें अगले की, दैट इज द ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का जो रेशियो है, टोटल कोलेस्ट्रॉल और आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो रेशियो है, ध्यान रखना ये आपके शरीर में इंडिकेटर की तरह काम करता है हार्ट डिजीज के लिए। यानी अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है, नॉर्मल रेंज दैट शुड बी लेस देन 4.5। यानी अगर आपके शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये 4.5 से कम होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे किसी व्यक्ति में टोटल कोलेस्ट्रॉल मान लो 250 है, ठीक है, 250 टोटल कोलेस्ट्रॉल है, इसको हम टीसी लिख रहे हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 है, और उसमें एचडीएल की वैल्यू सपोज दैट हम मान लेते हैं कि 50 है, ठीक है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो आप कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? लेस देन 4.5, लेकिन ये वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। इसका मतलब आपके शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और आपके शरीर में ये जो 50 नीचे मैंने वैल्यू लिखी है, एचडीएल, ये घटा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में हृदय रोगों की तरफ आपको इंडिकेट करेगा कि आपके शरीर में हृदय संबंधित रोग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको हमेशा अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल के रेशियो को भी मेंटेन रखना है, जिसकी वैल्यू लेस देन 4.5 होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ये कुछ पैरामीटर्स हैं आपके, जो आपको यहां से देख लेना है कि आप ऑप्टिमल कंडीशन में आते हैं, इंटरमीडिएट में आते हैं, या हाई रिस्क में आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, पहला टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर लेस देन 200 है, तो आप किस में आते हैं? ऑप्टिमल में आते हैं। लेकिन 200 से 240 के बीच में है, तो आप इंटरमीडिएट रिस्क है आपके शरीर में। लेकिन 240 से ज्यादा है, इसका मतलब हाई रिस्क में है आप। इसी तरीके से आप अन्य पैरामीटर देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं एचडीएल के बारे में, एचडीएल ग्रेटर देन आपका कितना होना चाहिए? 60, जैसा मैंने बताया, तो ये ऑप्टिमल माना जाता है। लेकिन 60 से 40 के बीच में आप लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इंटरमीडिएट है। और अगर ये वैल्यू 40 से कम है, इसका मतलब हाई रिस्क के पेशेंट हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी लिपिड प्रोफाइल में पैरामीटर्स हैं, चाहे वो टोटल कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे एलडीएल हो, एचडीएल हो, और आपका ट्राइग्लिसराइड हो, नॉन एचडीएल हो, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का रेशियो हो, ये पैरामीटर्स देख सकते हैं कि आप किस रेंज में आ रहे हैं। आप ऑप्टिमल में हैं, इंटरमीडिएट में हैं, या हाई रिस्क में हैं, उसी के हिसाब से आपको अपना एक्शन लेना है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूंगा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। यानी आपको एचडीएल, एलडीएल, या आप ये कहें कि लिपिड प्रोफाइल कराने से क्या क्या चीजें पता चलेंगी। तो इसमें देखेंगे हाई एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड। अगर किसी व्यक्ति में एलडीएल देखो ज्यादा है, एलडीएल को हमने क्या कहा था? बैड कोलेस्ट्रॉल कहा था। और ट्राइग्लिसराइड अगर ज्यादा है, और साथ ही साथ में उसका एचडीएल वो कम है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, तो ये आपको कहां ले जाएगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी आपकी धमनियों के अंदर क्या हो जाएगा? वसा जमा हो जाएगा, फैट डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपकी धमनियों के जो डायमीटर्स हैं वो कम हो जाएंगे, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, आपका बीपी शूट होने लगेगा।
एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे, स्ट्रोक के चांस बढ़ जाएंगे, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, है ना, तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में आपके हाथ पैरों में सुन्न होना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में कोई घाव बन जाएगा तो वो हीलिंग नहीं होगी क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, साथ ही साथ में हाथ पैरों में दर्द और सुन्नपन रहना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये आप यहां से क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पता लगा सकते हैं कि अगर लिपिड प्रोफाइल में ये पैरामीटर खराब है तो क्या दिक्कत होगी। आगे देखेंगे, डिसऑर्डर्स में भी जेनेटिक और ड्यू टू द डायबिटीज, थायराइड, किडनी डिजीज और अल्कोहल और ड्रग। आपको मैं बताना चाहूंगा कि शरीर में जो बीमारियां हैं वो वंशानुगत हो सकती है, यानी पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आ सकती हैं, या डायबिटीज, थायराइड जैसी कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आप कहीं ना कहीं एलडीएल, एचडीएल यानी लिपिड प्रोफाइल जितनी भी करा रहे हैं इससे असेसमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे इंडिकेशन के बारे में, ये कब टेस्ट आपको कराना है। तो वैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि रूटीन टेस्ट आप जब कराते हैं तो लिपिड प्रोफाइल उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूटीन हेल्थ चेकअप में, फैमिली हिस्ट्री में ऑफ हार्ट डिजीज यानी हृदय संबंधी अगर कोई रोग है तो फैमिली में उसको असेस करने के लिए समय समय पर लिपिड प्रोफाइल कराते रहना चाहिए ताकि आपको हार्ट डिजीज का रिस्क पता चल जाएगा। डायबिटीज के केस में अगर आपको शुगर है तो आपको लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। ओबेसिटी यानी मोटापा है उस दशा में कराना चाहिए। हाइपरटेंशन और मॉनिटरिंग थेरेपी यानी कोई भी आप दवा ले रहे हैं, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कितना कम हुआ है उसको असिस्ट करने के लिए भी समय समय पे लिपिड प्रोफाइल कराते रहना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है जब आपको ये कराना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा प्रिवेंशन के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, यानी आपको लिपिड प्रोफाइल कराने से पहले क्या करना चाहिए। तो आइडियली लिपिड प्रोफाइल के लिए ध्यान रखना, फास्टिंग आपको 8 से लेके 12 घंटे की फास्टिंग की जरूरत होती है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी आपको शाम 8 बजे से खाना बंद कर देना है और सुबह 8 बजे जाकर के अपना सैंपल दे देना है। तो इस तरीके से जो ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू आएगी वो आपकी एक नॉर्मल वैल्यू आएगी, या आप ये कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट वैल्यू आपके ब्लड में होनी है वही आपको आइडेंटिफाई होगी। तो 8 से 12 घंटे की फास्टिंग आपको जरूर करनी है जब भी आप लिपिड प्रोफाइल की जांच कराने जाएं। तो नेक्स्ट आपसे मैं बात करता हूं मैनेजमेंट ऑफ एब्नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, यानी अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आप इसे ठीक कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर है दैट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपकी जीवन शैली। जीवन शैली में अभी मैंने बताया कि जो एक्सेस कैलोरी आप ले रहे हैं वो जाके ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आपको दिक्कत होगी। तो आपको ये सब शुरू करना है। हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट में लो फैट की डाइट लेनी है, हाई फाइबर लेना है, एक्सरसाइज करना है, साथ ही साथ में वजन को कंट्रोल करना है, वेट कंट्रोल करना है। और अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो इन चीजों को छोड़ देना है ताकि आपकी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रेंज में आ सके, आप हेल्दी हो सकें, आपको हृदय संबंधी रोग होने के चांसेस कम हो सके। अगर इन चीजों से आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं होता है, यानी जीवन शैली सुधारने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो उस दशा में आपको मेडिकल सुपरविजन की आवश्यकता है, डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। और इसमें कुछ मेडिकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मेडिकेशन बताए जा रहे हैं इसे आपको स्वयं से नहीं लेना है। स्वयं से दवाइयां लेना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। दवाइयों के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे, लेकिन मैं कुछ नाम बताना चाहूंगा जैसे स्टैटिन। अब ये स्टैटिन एक ग्रुप ऑफ ड्रग है, इसमें अटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, बहुत सारी दवाइयां आती हैं। तो स्टैटिन ग्रुप की दवाइयां होती हैं, ये मेनली आपके शरीर में एलडीएल को घटाती हैं, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपसे दैट इज द फाइब्रेट। फाइब्रेट भी आपकी एक क्लास ऑफ ड्रग है, बेजाफाइब्रेट वगैरह जो आती हैं, ये आपके हाई ट्राइग्लिसराइड को, ध्यान रखेंगे ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए आपकी फाइब्रेट दी जाती है। वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मार्केट में आपकी फाइब्रेट और स्टैटिन ये कॉम्बिनेशन में आती है, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन में नहीं देना है क्योंकि दोनों ही दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं। रेप्टोमाइलोसिस कॉज करती है, मसल्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लेकिन क्योंकि कंपनियां आजकल इसे कॉम्बिनेशन में बना रही हैं तो कई बार आपको फाइब्रेट और स्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, बेजाफाइब्रेट वगैरह कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। तो ये कुछ दवाइयां हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे नियासिन। नियासिन क्या करती है, ये मेनली एचडीएल को बढ़ाती है, ध्यान रखेंगे। ये आपके शरीर में जो गुड कोलेस्ट्रॉल घटा हुआ है
उसको बढ़ाने के लिए जो ड्रग यूज होती है दैट इज द नियासिन, और उसके बाद आप देखेंगे दैट इज द इजेटिमाइब या पीसीएस के 9 इनहिबिटर। स्पेशल केसों में आप ये दवाइयां हैं जिनका यूज कर सकते हैं अपनी लिपिड प्रोफाइल को ठीक करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बसा वाली चीजें यानी चिकनी तली भुनी चीजें कम खाते हैं, तो आप अपनी लिपिड प्रोफाइल को बिना मेडिकेशन के भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल को लेकर के ये सारी जानकारी मैंने दी है। अगर लिपिड प्रोफाइल के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेट मैनेजमेंट के लिए अगर आप किसी भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम आयुर्वेदिक तरीके से पूरी जो मेडिकेशन करते हैं उसमें आपका वेट मैनेजमेंट करते हैं। आपके शरीर में जो भी पैरामीटर्स यानी लिपिड प्रोफाइल या अन्य कोई बीमारी है उसके आयुर्वेदिक इलाज के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल को समझने में अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।